हेलो दोस्तों, नमस्कार। एवन एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के प्रश्न 1 से 15 तक देखेंगे, जो सभी राज्यों के टेट के लिए, सी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि समय पर आपको हर वीडियो से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी, अपडेट। और प्रश्न नंबर पहला है कि जिन प्याजे के बारे में असत्य है। जिन प्याजे के बारे में असत्य है। पहला है संज्ञानात्मक विकास का व्यवस्थित अध्ययन व अवस्था। दूसरा है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, संरक्षण की समझ व पलटन। तीसरी है भाषा चिंतन अलग अलग प्रणाली। चौथा है चिंतन भाषा का वाहक। और पांचवा है सजीववाद की प्रवृत्ति, मूर्त सक्रियात्मक। पहला है, इसमें 1, 2, 3, 4 ऑप्शन। दूसरा में केवल 5। तीसरा में 2 व 5। चौथा में सभी। इनमें से असत्य कथन के बारे में सोचना है और देखना है। सही उत्तर कौन सा है? असत्य कथन। जिन प्याजे के बारे में असत्य कथन है, तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 1। असत्य कथन 1, 2, 3, 4 ये असत्य कथन है। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। इसमें संज्ञानात्मक विकास की व्यवस्था अध्ययन व अवस्था असत्य है। दूसरा है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, संरक्षण की समझ और पलटन, ये हो जाएगा। तीसरा है भाषा व चिंतन अलग अलग प्रणाली, ये हो जाएगा। और चौथा है चिंतन भाषा का वाहक, ये हो जाएगा। तो दोस्तों, ये सभी असत्य कथन है। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है सही है। पहला है अप्रत्यक्ष विधियां तनाव व दबाव को कम या समाप्त करती हैं। दूसरा है मन तरंग विकलांग बालकों द्वारा प्रयुक्त। तीसरा है युक्तिकरण तार्किकरण, पाठ्यक्रम से प्रश्न बाहर आना। चौथा है दमन, बिना जानकारी के अचेतन मन में दबा देना। और पांचवा है प्रक्षेपण, भ्रष्टाचारी नेता द्वारा भ्रष्टाचार पर भाषण देना। इनमें से ऑप्शन नंबर है 1 में 1, 2, 3, 4, 2 में है 2, 3, 4, 3 में है सभी, 4 में कोई नहीं। इनमें से सही ऑप्शन का चुनाव करना है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 आंसर। इसमें है पहला है अप्रत्यक्ष विद्या तनाव व दबाव को कम या समाप्त करती है, सही बात है। दूसरा है मन तरंग विकलांग बालकों द्वारा प्रयुक्त होता है। और तीसरा है युक्तिकरण तार्किकरण, पाठ्यक्रम से प्रश्न बाहर से आना। और चौथा है दमन, बिना जानकारी के अचेतन मन में दबा देना। अगला है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है सही है। पहला है वय संधि काल उत्तर किशोरावस्था। दूसरा है मूल प्रवृत्तियां मानव व्यवहार की चालक मैकडूल। तीसरा है स्ट्राक प्रपत्र अभिक्षमता। चौथा है एकात्मक बनाम हताशा की अवस्था इरेक्शन। इनमें से पहला में है 2 और 4। दूसरा में 1, 2, 3। तीसरा में 2 और 3। चौथा में सभी। सही का चुनाव करना है आपको। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4। मूल प्रवृत्तियां मानव व्यवहार की चालक मैकडूल। और चौथा है एकात्मक बनाम हताशा की अवस्था एरिक्सन ने दिया था। सही उत्तर हो जाएगा।
अगला है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है सही है। प्रश्न नंबर 4 है सही है। सही है। पहला, एक बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र बच्चों की अभिव्यक्ति व सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। 2 है गतिविधि आधारित अधिगम ABC करके दिखाना। तीसरा है निर्माणात्मक रचनात्मक मूल्यांकन निदानात्मक मूल्यांकन। 4 है बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता NCF 2005। और 5वां है मूर्त प्रतिनिधान अवस्था के प्रतिपादक ब्रूनर। इनमें से सही कौन सा? एक पहला में 1 व 4, दूसरा में 1, 2, 3, तीसरा में उपरोक्त सभी 4, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर चौथा में सही उत्तर कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है कौन सी प्रक्रिया है जिसमें बालक समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में आवश्यक कौशल का सृजन करेगा? 1 समाजीकरण, 2 सीखना, 3 परिपक्वता, 4 विकास। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा पहला समाजीकरण। प्रश्न नंबर 6 है सतत व व्यापक मूल्यांकन आवश्यक है। 1 निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण में, 2 व्यापक अनुभव प्रदान करने में, 3 रचनात्मक मूल्यांकन में, 4 उपरोक्त सभी में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 4 उपरोक्त सभी। डाउनलोड नहीं हुआ।